वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार सरकार ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए और साथ ही साथ कोचिंग माफियाओं की मनमानी को रोकने के लिए 3 बड़े फैसले शिक्षा व्यवस्था और कोचिंग संस्थानों को लेकर लिए हैं और साफ कर दिया है कि जो भी इन फैसलों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार के अंदर और कैसे खान और रोशन सर के विवाद के बाद ये 3 बड़े फैसले लिए गए हैं और क्या इससे कोचिंग माफियाओं के गिरोह पर लगाम लग पाएगी, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, तो क्या कुछ चल रहा है? सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि वो 3 बड़े फैसले क्या हैं। देखिए, सीएम सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी खुद ही दी है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और सीधे सीधे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जो बड़ा फैसला लिया है उसको उन्होंने लोगों के सामने रखा है। 3 बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला, जब भी स्कूल या फिर कॉलेज का टाइम होगा उस बीच में किसी भी कोचिंग का संचालन नहीं होगा और यह सिर्फ पटना ही नहीं पूरे बिहार में लागू किया गया है। यानी कोचिंग माफियाओं की गुंडागर्दी, मनमानी और पैसे लूटने की ये जो साजिश चल रही थी उस पर सम्राट चौधरी ने तगड़ा एक्शन लिया है। अब कोई भी कोचिंग अगर उसकी क्लासेस चलेगी तो वो स्कूल और कॉलेज के समय से या तो पहले या तो उसके बाद चलेगी। अब स्कूल या फिर कॉलेज के समय में कोचिंग नहीं संचालन किया जाएगा, क्योंकि इस समय ऐसा होता था कि बच्चे हैं स्कूल कॉलेज को छोड़कर कोचिंग के पीछे भागते थे और इसके चक्कर में ये बड़े बड़े कोचिंग माफिया पनपते थे जो कि लोगों को गुमराह करते हैं कम पैसे के नाम पर, उसके बाद बेहतर शिक्षा के नाम पर उनका ब्रेन वॉश करते हैं और फिर हजारों की संख्या में भीड़ जुटाते हैं और लाखों रुपए की कमाई करते हैं। फिर कहते हैं कि शिक्षा पर पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दो क्योंकि इनको जीएसटी देना पड़ता है। तो ऐसे में सम्राट चौधरी का ये जो फैसला है निश्चित तौर पर यह बहुत तगड़ा है। दूसरा फैसला यह लिया गया है कि जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनको जिला प्रशासन को यह जानकारी देनी होगी उनके पास कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी कोचिंग में किन बच्चों ने एडमिशन लिया है, उस बच्चे के बारे में पूरी जानकारी जिला प्रशासन को देनी पड़ेगी। तो यह दूसरा बड़ा फैसला है। और तीसरा फैसला यह है कि जो बच्चे स्कूल और कॉलेज पास आउट हो चुके हैं वो किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन पे ये रूल लागू नहीं होगा, वो कोचिंग ले सकते हैं। अगर कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, दरोगा की तैयारी कर रहा है, उन लोगों के लिए इस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फैसला कब लिया गया है? टाइमिंग देखिए, इस वक्त पूरे बिहार में खान बनाम रोशन आनंद की लड़ाई चल रही है और खान को गिरफ्तार करने की मांग भी चल रही है। हालांकि कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, लेकिन अब भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। जब उसने सीधे तौर पर झूठ बोला, उसने मक्कारी की, उसने अपने गनमैन को उकसाया और कहा कि गोली चलाओ, जो होगा हम देखेंगे। उसके बाद वो सरेआम क्लास में झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया। उसके दावे पूरी तरह से फर्जी साबित हुए। 12,000 का दावा केवल 76 सही होता है। उसके बाद भी आप देखिए कि उसके समर्थन में कुछ लोग छाती पीट रहे हैं, कह रहे हैं अरे कि अब तो लोगों ने, मीडिया वालों ने खान सर को खान बना दिया और इसको ये कर दिया वो कर दिया। इन लोगों को जरा भी चिंता ये नहीं है। ये वही लोग हैं जिनको कोई काम धंधा नहीं है, सोशल मीडिया पर बैठ के बस कमेंटबाजी करते रहेंगे। अगर इतना ही ज्यादा खान से प्यार है, जरा पूछो खान को कि खान ने कितने आंदोलन किए हैं मदरसों को बंद कराने के लिए। खान ये खुद को जो एक राजनेता के तौर पर पेश करता है, ये कोचिंग माफिया का जो गिरोह है, ये हम भी नहीं कहते, हमारा भी ये मानना है, कैपिटल टीवी का भी ये मानना है कि सारे शिक्षक खराब नहीं होते हैं। आज के दौर में भी कई बेहतरीन शिक्षक हैं और जो अपनी सेवाएं इस प्रकार से दे रहे हैं कि उनके बच्चे बहुत अच्छा भी कर रहे हैं और वो इस तरह से लोगों को भड़का भी नहीं रहे हैं। लेकिन सर, क्या इन फैसलों से जो कोचिंग माफिया का गिरोह चल रहा है, जो बच्चों को बरगलाने की कोशिश की जाती है, जबरदस्ती अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाया जाता है, लाखों लाखों की फीस ली जाती है, क्या उस पर लगाम लग सकेगी? देखिए, सवाल ये है, सवाल सरकार से भी है। सरकार ने जो ये फैसला किया है इसके लिए सरकार को पहले खुद ही बेहतर व्यवस्था करनी पड़ेगी। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई को एकदम दुरुस्त करनी पड़ेगी। हालांकि स्थितियां पहले से बदली हैं। आज बिहार के सरकारी स्कूलों में पहले की तुलना में पढ़ाई ठीक ठाक हो रही है, लेकिन उसको इस लेवल तक बेहतरीन बनाना है कि बच्चों को कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े। आप स्कूल में इतनी शानदार शिक्षा दीजिए, स्कूल में इतनी शानदार व्यवस्था दीजिए, शिक्षकों की उपलब्धता पूरी कराइए। और अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास लैपटॉप्स हैं, आपके पास सारी टेक्निकल चीजें हैं। तो आप ये सुनिश्चित कीजिए, बिहार सरकार ये सुनिश्चित करे कि जो भी बच्चे स्कूल कॉलेज में, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना होगी। टीचर पर भी एक्शन लीजिए। हालांकि ये सब हो रहा है,
आप देखिए कई स्कूल ऐसे हैं जिनकी गिनती रोल मॉडल में हो रही है, लेकिन अगर स्कूल में और कॉलेजेस में बेहतरीन पढ़ाई होने लगी तो फिर बच्चों को वहां कोचिंग जाने की क्या जरूरत है। और सरकार शायद इस बात को समझ रही है कि अगर हम इस तरीके से स्थिति को बेहतर करेंगे, और अब तो नई सरकार बनी है तो नए तरीके से कामकाज हो रहा है। लेकिन क्या सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में कुछ सुधार होने चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से व्यवस्था देखी जाती है, लगातार सवाल उठते रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई को, टीचर की अटेंडेंस को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं, क्या उनमें सुधार होना चाहिए? देखिए, टीचर के अटेंडेंस का जो मामला था वो अब शॉर्ट आउट हो चुका है जब से बायोमेट्रिक लगाई गई है। और के पाठक जब आए थे उन्होंने बहुत सारी चीजों को बदल कर रख दिया, और हाई स्कूल तो बहुत शानदार तरीके से चल रहा है बिहार में। अगर गड़बड़ी है तो प्राइमरी स्कूल में है और थोड़ा बहुत मिडिल स्कूल में है, तो उस गड़बड़ी को सुधारना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनकी बहाली पर भी सवाल उठे थे, जब एग्जाम हुआ वो परीक्षा पास नहीं कर पाए। तो अब प्राइमरी स्कूल और जो ये मिडिल स्कूल है इसकी व्यवस्था को बेहतर करना पड़ेगा। यहां पर शिक्षकों को दुरुस्त करना पड़ेगा। उनको पहले एक तरह से ट्रेनिंग करवानी चाहिए अलग तरीके से, कैसे आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करा सको, कैसे आप अच्छे से बच्चों का स्किल डेवलपमेंट कर सको, और कैसे बच्चों को इस तरीके की शिक्षा दे सको कि उनको स्कूल के अलावा कोई जरूरत पड़े ही नहीं कि उनको कहीं और के बारे में सोचना है। अगर सारे कोचिंग संस्थान इसलिए आज लाइमलाइट में है क्योंकि वो उनके बच्चे रिजल्ट दे रहे हैं। आप आईआईटी में देखिए बहुत सारे कोचिंग संस्थान है, नीट में देखिए बहुत सारे कोचिंग संस्थान का दबदबा है, क्योंकि कॉलेजेस में उस तरीके की व्यवस्था नहीं हो पाती है। यहां पर एक तरफा गलती नहीं है, लेकिन कुछ खान जैसे भी लोग हैं जो कि शिक्षा की आड़ में इस तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं, फिर रोशन आनंद से लड़ाई करते हैं। और रोशन आनंद भी कुछ कम नहीं है, दोनों ऐसे ही हैं। दोनों में कंपटीशन चलता है, कौन ज्यादा बच्चा को एडमिशन अपने यहाँ कराएगा, कौन कम फीस में बच्चों की पढ़ाई कराएगा, ताकि उसकी जो कमाई हो। आप देखिए कि खान के पास अगर 50 बच्चे पढ़ते हों और वो हर बच्चे से 1,000 रुपए लेता है, और रोशन के पास अगर 100 बच्चे पढ़ते हैं, हर बच्चे से वो 500 रुपए लेता है, तो बात तो बराबर है। तो ऐसे में सरकार ने जो फैसला लिया है वो बहुत सही फैसला है, लेकिन सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि बिहार की सरकारी स्कूलों की अगर व्यवस्था को उन लोगों ने सही कर दिया तो फिर ये चीजें जमीन पर नजर नहीं आएंगी, और इसके लिए तगड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। और आपने देखा होगा अभी जो शिक्षकों की परीक्षा कराई गई बीपीएससी के जरिए, वो परीक्षा की व्यवस्था जो थी वो पहले से बेहतर लोग कह रहे हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि उनमें से जो शिक्षक चुन के आए हैं, एक सर्वे कराना चाहिए कि बच्चे उनकी पढ़ाई से कितनी खुश हैं। हाई स्कूल में सर्वे होना चाहिए, मिडिल स्कूल में सर्वे होना चाहिए, और जितने भी स्कूल चलाए जा रहे हैं उन स्कूलों में शिक्षक क्या करते हैं, क्या वो पढ़ाई सही से कर रहे हैं। क्योंकि अटेंडेंस का मामला शॉर्ट आउट हो गया, लेकिन क्या स्कूल में ज्यादा जो है वो लफाजी तो नहीं चल रहा है, क्या शिक्षक टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर शिक्षा व्यवस्था सुधरे तो फिर पूरा बिहार सुधर जाएगा। शिक्षा ही हर चीज का राह दिखाती है, और शिक्षा ही किसी भी प्रदेश का, किसी भी देश का, किसी भी घर परिवार का भविष्य तय करती है। ऐसे में शिक्षा को लेकर सम्राट चौधरी ने जो फैसला लिया है निश्चित तौर पर वो काबिल तारीफ है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार को भी ध्यान देना होगा। स्कूलों की व्यवस्था को बेहतर करना ही पड़ेगा, तभी जाकर चीजें सही होंगी और कोचिंग माफियाओं पर लगाम लगेगी। सब जब से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपना पदभार संभाला है तब से उन्होंने कई बड़े फैसले लिए हैं, एक्शन लिए हैं, लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव ने उन पर एक टिप्पणी की है और उन्हें चीफ मिनिस्टर कहा है। तो ये आखिर क्या वजह है तेजस्वी यादव के इस तरीके के बयान की? देखिए, लालू परिवार इस वक्त सम्राट चौधरी सरकार पर आग बबूला है, और उसका कारण है सिक्योरिटी वाला मामला। अब तेजस्वी से लेकर लालू, राबड़ी, मीसा सबने अपनी सिक्योरिटी लौटा दी है, और पटना में लालू यादव के 10 सर्कुलर रोड वाले आवास पर आरजेडी के नेता कार्यकर्ता पहरा दे रहे हैं। ऐसे में आरजेडी और बीजेपी एनडीए के बीच में जो रिश्ते थे वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। तेजस्वी यादव इतने ज्यादा बिलबिलाए हुए हैं कि वो सम्राट चौधरी को सीधे कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि वो इस वक्त गुस्से में हैं। उनको लग रहा है कि सरकार ने मेरे साथ सही नहीं किया है, जो सुरक्षा घटाई गई है वो फैसला ठीक नहीं है। और हमने देखा कि राबड़ी देवी भी कई बार आवास से बाहर निकली बिना सिक्योरिटी के। तेजस्वी यादव एयरपोर्ट से घर गए तो आरजेडी के कार्यकर्ता उनको स्कॉट कर रहे थे। तो जैसे भी हो रहा है ये चीजें ठीक नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, आरजेडी के सबसे बड़े नेता हैं। और अगर उनकी सिक्योरिटी इस तरीके से खाली रहेगी, उसमें कोई भी पुलिस वाला मौजूद नहीं रहेगा, तो निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है। सरकार को भी ध्यान देना चाहिए इस मामले पर। एक तरफ लालू परिवार राजनीति कर रही है, दूसरे तरफ सरकार का भी जो रुख देखने को मिल रहा है वो भी उनको छोड़े हुए हैं कि देखते हैं आप कहां तक कर पाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सुरक्षा पर्पस से कोई चूक हो जाती है
लालू परिवार पर कोई आफत आ जाती है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार को दोष दिया जाएगा कि वो तेजस्वी यादव की बातों को नहीं सुन रहे, या फिर तेजस्वी यादव को दोष दिया जाएगा कि वो जो भी सिक्योरिटी जवान बचे हुए थे उनको भी लौटा दिया? तो इसीलिए ये चीफ मिनिस्टर की लड़ाई चल रही है। हालांकि अब बिहार की जनता ने यह तय कर दिया है विधानसभा चुनाव में कि अब 5 साल एनडीए की सरकार होनी है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव इस वक्त गुस्से में जरूर नजर आ रहे हैं और एमएलसी का चुनाव होना है, उनको यह भी डर लग रहा है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, कहीं बीजेपी कोई खेला न कर दे। तो इसलिए बिहार की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। हर तरफ से भयंकर सियासत देखने को मिल रही है। सम्राट चौधरी आग बबूला नजर आ रहे हैं लालू परिवार पर, और तमाम बड़े एनडीए के लोग हमले भी करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आरजेडी भी उसी तरीके से जवाब दे रही है। हालांकि आरजेडी में भी ड्रामा चल रहा है। शिवचंद्र राम ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, उसके बाद उनका रोना धोना हुआ और अब उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। तो बिहार में इस वक्त सियासी पारा जो है वो 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है और इस बीच में सरकार के ताबड़तोड़ फैसले चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। तो ऐसे में देखना यह होगा कि सम्राट चौधरी के फैसले के बाद क्या कोचिंग माफियाओं की पूरी तरह से लंका लग जाती है और लालू परिवार का अगला स्टेप क्या होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर जो बड़े फैसले सम्राट चौधरी द्वारा लिए गए हैं वो आगे चलकर देखना ये होगा कि कोचिंग माफियाओं पर कितना बड़ा असर डालेंगे और खान सर के आगे चलकर कौन सी नई मुसीबतें बढ़ती है, क्योंकि इन फैसलों से उनको भी बड़ा झटका लगने वाला है, ये तो साफ जाहिर सी बात है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और सम्राट चौधरी के एक्शन से बौखलाए हुए हैं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।